आज के वीडियो का टॉपिक है रिश्तों से दुखी और परेशान इंसान मन की सुख शांति बनाए रखने को इस राज को समझे। रिश्ता चाहे परिवार के सदस्यों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, ऑफिस में हो, ये शिकायत हम में से अधिकतर लोगों के दिलो दिमाग में बहुत मजबूती से जड़े जमा के रखे होती है कि इन रिश्तों ने जान मुसीबत में डाल रखी है, परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है। चाहे हमको लगता हो वो जानबूझकर ऐसा करते हैं या लगता हो नासमझी के कारण करते हैं, वो संवेदनशील नहीं है इसलिए आपको दुखी करते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों से शिकायत हम सब के दिलों में बहुत गहराई से अधिकतर मौजूद रहती है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे वो राज, वो सीक्रेट अपनी समझ के अनुसार शेयर करूँगा, जिसको अगर आपने अपने दिलो दिमाग में बहुत मजबूती से जगह दे दी तो आप ये जो रिश्तों के प्रति आपकी शिकायत है कि वो आपके दुख का, परेशानी का, चिंता का, तनाव का, किलसने का कारण बने हुए हैं, शायद ये शिकायत की जो जड़ है वो कमज़ोर पड़ के बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ ये भी शेयर करूँगा कि जब ये समझ आपकी समझ बन जाएगी तो फिर आपका व्यवहार उन सब रिश्तों में जो आपके दुख, चिंता और तनाव का कारण है आपकी समझ से, उन रिश्तों में फिर आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा। पहले परिवार के रिश्तों को ले लेते हैं। माता पिता की शिकायत होती है कि संतान उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, गलत व्यवहार कर रहे हैं, अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। बच्चों को लगता है माता पिता बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं, उन्हें आज़ादी से जीने नहीं दे रहे, तो ये शांति से एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाते। दिल में जो है आमतौर पर झगड़ा होता है, विवाद होता है, तनाव पैदा होता है, फिर बात कहीं की कहीं पहुंचती है, रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं, तनाव रिश्तों में दिन रात बना रहता है। यही बात अन्य रिश्तों में लागू होती है। अनावश्यक दखल दिया जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, बिना बात के आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है रिश्तेदार या ऑफिस में आपका बॉस या पड़ोस में रहने वाला कोई इंसान। तो शिकायतें बहुत तरह की होती हैं जिसमें हम रिश्तों को उन पे आरोप लगाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा कर रहे हैं, दुख, चिंता और तनाव पैदा कर रहे हैं। मोटे तौर पर जो इंसान आपको दुखी और परेशान करने का कारण बना हुआ है, उसके साथ आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? अधिकतर कठोर प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। कुछ बात करनी भी पड़े तो बहुत रुखाई से जवाब देते हैं। तो प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो, आप पाते हैं कि रिश्तों का जो तनाव है, जो दुख है, परेशानी है आपके दिलो दिमाग में बसने वाली, वो बनी ही रहती है और बढ़ती चली जाती है दिन पर दिन। तो आइए अब उस राज की तरफ चलते हैं जिसको कि आज मैंने शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाना शुरू किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब ये रिश्ते वाले लोग जिनसे आप परेशान और दुखी हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते होंगे? उनको भी लगता होगा कि आप उनकी बात नहीं सुनते, उनकी दिल की बात को नहीं समझते, गलत प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो उनका जो हित है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, बिना बात के दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो भी आपसे बिल्कुल वैसी ही शिकायत रखते होंगे जैसी आप रखते हैं। आपको इस बात का यकीन हो सकता है कि सामने वाला जानबूझकर आपको दुखी और परेशान करता है, दिल को चोट पहुंचाता है। आपकी ये जो शक है ये सच भी हो सकता है, लेकिन इससे ये तथ्य जो है वो नहीं बदलता कि वो इंसान भी आपके साथ रिश्ते में दुखी है, परेशान है। जब आपको वो तंग करने में सफल हो जाता है तो ठीक है, नहीं सफल होता है तो वो भी तनावग्रस्त बना ही रहता है ना। बात समझ रहे हैं आप? रिश्तों की ताली दो हाथ से बजती है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ दूसरा आदमी है जो आपको लगता है दुखी और परेशान कर रहा है आपको। यही बात बिल्कुल दूसरे आदमी के साथ भी लागू है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो दूसरा आदमी है वो आप ही के जैसा है। वो किसी भी समस्या को शायद अलग तरीके से देखता होगा, लेकिन जहाँ तक दुख की बात है, परेशानी की बात है, चिंता की बात है, तनाव की बात है, बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाली उसकी आदत हो गई है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग समझ रहे हैं? दूसरा आदमी बिल्कुल आपके जैसा है, अपने दिल के संसार में, आपके मन के संसार में। आपको उससे शिकायत है, उसको आपसे शिकायत है। आपको लगता है वो आपकी नहीं सुनता, उसको लगता है आप उसकी नहीं सुनते। तो अगर
दूसरा आदमी बिल्कुल आपके ही जैसा है, आपकी ही तरह से आपसे दुखी है, परेशान है, चिंतित है, तनावग्रस्त है, आपसे कटा कटा रहता है, आपके साथ लड़ता झगड़ता रहता है, तो फिर मामला सुलझेगा कैसे? कोई भी रिश्ता जहाँ दुख, चिंता, तनाव पैदा हो रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है दिलो दिमाग पे। आपकी अन्य बहुत सारी जो दिन भर की एक्टिविटी हैं, वो उनको भी डिस्टर्ब करता है। आप ऑफिस से तनाव लेके आते हैं, घर में तनाव बन जाता है। घर से तनाव लेके ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर मूड उखड़ा उखड़ा रहता है। तो रिश्तों में तो मिठास होनी ही चाहिए। आपस में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हित में काम करने की समझ होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजरना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, ऐसा रिश्ता दो लोगों के बीच में होना चाहिए। ये ऐसा मिठास से भरा हुआ, अपनेपन से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ रिश्ता फिर कैसे बनता है? तो वहीं पर ये जो राज की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको और अच्छी तरह से आप समझिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आप दुखी हैं, परेशान हैं, दूसरा आदमी भी आपसे दुखी और परेशान है। आप दोनों के ही रिश्ते में नहीं, आप और अन्य रिश्तों में भी कम या ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। हर रिश्ते को आप सोच के देखिए, अतीत में कुछ ना कुछ ऐसी घटना, कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य निकल आएगी जिसमें उस रिश्ते में आपके दिल को चोट लगी, आपने अपने आप को कुछ बेइज्जती का भाव महसूस किया, आपको लगा कि अनावश्यक दखल देकर कोई आपके मन की सुख शांति को नष्ट कर गया था। कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर याद आएगी आपको, लगभग हर रिश्ते में। इसी तरह से दूसरा आदमी है, उसके भी सब रिश्तों में तनाव है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, वो बिल्कुल आपके जैसा है। आपसे जुड़ा हुआ इंसान आप ही की तरह से अगर हर रिश्ते में दुखी और परेशान, चिंतित और तनावग्रस्त है, और आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तो ये जब दोनों आदमी आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में टकराव और बढ़ेगा। परेशान आदमी बिना और परेशानी को बढ़ाए हुए कैसे आपके साथ कोई रिश्ता बनाएगा? आपके साथ भी यही बात है। एक बारी किसी के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, वो और ज़्यादा खराब होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। वो भी आदमी अपने जीवन में आपको लेकर दुखी है, परेशान है, चिंतित है। फिर समय समय पर दोनों के बीच में जब भी कोई वार्तालाप होता है, जब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो रिश्तों का तनाव और बढ़ता है। दुख, चिढ़, गुस्सा, परेशानी, कड़वाहट और बढ़ती है। अगर ये एक सूक्ष्म सी बात आपकी समझ में बहुत गहराई से बैठ गई है, तो फिर आपको बिल्कुल निरर्थकता समझ में आएगी उस रिश्ते में जहाँ पहले से जिसमें दूसरे इंसान से दुखी और परेशान है, उसके साथ टकराव को और बढ़ाने की, मन मुटाव को और बढ़ाने की कोई फ़ायदा नहीं है। तब आपका व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए? दूसरा आदमी बिल्कुल आपके जैसा है, वैसा ही दुखी, परेशान, कड़वाहट, चिढ़ से भरा हुआ, गुस्से से बोलता हुआ, नाराज होता हुआ, मुंह फुलाकर घूमता हुआ। कभी आप ऐसा करते हैं, कभी वो ऐसा करता है। कभी आपको लगता है आपने सही सबक सिखा दिया, सही जवाब दे दिया, कभी उसको लगता है आपको सही सबक सिखा दिया, सही जवाब दे दिया। तो ये जो रिश्ते में तनाव है, दुख है, आपसी टकराव है, मनमुटाव है, इसकी जड़ें कमज़ोर करने के लिए सबसे पहली समझ आपने बनाई कि दूसरा आदमी बिल्कुल आपके जैसा है, हर रिश्ते में परेशान और दुखी। दूसरी आपने समझ बनाई कि जब भी आप दोनों के बीच में कुछ भी व्यवहार होगा, कुछ भी बातचीत होगी, तो तनावग्रस्त, दुखी, परेशान आदमी और ज़्यादा तनाव, दुख, चिंता पैदा करेगा। तो फिर तीसरी समझ ये हुई कि जब दोनों ही पार्टियां दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो फिर एक दूसरे को के लिए मन में सहानुभूति रखें या एक दूसरे के साथ चिढ़ और गुस्से का व्यवहार करें। मेरे देखे ये राज ये कहता है कि आप दूसरे आदमी के लिए अपने मन में सहानुभूति रखें। वो भी आप ही की तरह से परेशान और दुखी और चिंतित है, और बिल्कुल आपके कारण दुखी, परेशान और चिंतित है। ये हो सकता है कि सामने वाला रुतबे में आपसे बड़ा हो, उम्र में आपसे ज़्यादा बड़ा हो, अपने आप को ज़्यादा होशियार मानता हो, पर है तो अंदर से दुखी, चिंतित और परेशान ही। तो जब भी आपको मौका मिले, तो जिस भी रिश्ते में आप दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव से भरे हुए हैं, बहुत गहरी शिकायत है किसी करीबी रिश्ते को लेकर, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, तो उसके साथ जब भी मौका मिले, तो पहले बैठकर ये जो समझ
3-4 तरह की मैंने आपसे साझा करी है, आप उस इंसान के साथ साझा करें, उसको समझाएं कि जैसे आप दुखी हो वैसे मैं दुखी हूँ हमारे रिश्ते से। जैसे आप प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हो कड़वाहट से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई, ऐसे मैं भी करता हूँ, करती हूँ। हम दोनों की ज़िंदगी एक ही तरह से आगे बढ़ रही है। हमारा रिश्ता जो है, लगभग हर रिश्ता हमारा ऐसा ही है। तो कम से कम हम अपने रिश्ते में तो प्यार की मिठास लाएं, एक ऐसी समझ लाएं जिससे कि हम एक दूसरे के हित में सोचें और काम करने लगें। कम से कम इस रिश्ते में तो हम कड़वाहट, चिढ़, गुस्सा, एक दूसरे को चोट पहुंचाना दिल को, ये सब खत्म करें। वो इंसान आपकी इस बात को समझे या ना समझे, आपको समझ में आ गई ना, आप अपनी तरफ से अपना ये जो हाथ ताली बजाता है और चिंता, दुख और तनाव पैदा करता है रिश्ते में, इस हाथ से अपना हाथ खींच लीजिए। इस ताली को अब आप आगे भविष्य में और मत बजाएं। और आप इतनी समझदारी क्यों और कैसे दिखा पाएंगे? आपने ये जो राज की बात समझी है ना कि दूसरा आदमी बिल्कुल आपके जैसा है, उतना ही दुखी और परेशान है, और अगर आपस में प्रतिक्रियाएं करते रहेंगे तो दुख और परेशानी दोनों तरफ बढ़ती जाएगी। इस राज को समझने के कारण आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है, आपको अंदर से बड़ी एक शांति महसूस देती है। ये जो समझ है ये आपको फिर भावी जो टकराव होंगे, मनमुटाव होंगे, उनसे बचाकर दूर ले जाती है। इस समझ के कारण आपसी टकराव को बढ़ावा देकर आप दोनों के जो जीवन को नर्क बनाने की तरफ ढकेलते हैं, वैसी मूर्खता करना आप बिल्कुल बंद कर देंगे। मतलब ये है मेरा कि जब भी रिश्तों में तनाव वाली कोई स्थिति पैदा हो, कोई घटना आगे को बढ़ रही हो, परिस्थितियां पैदा हो, तो आप अपना हाथ खींच लीजिए, अपने स्वर को संयत रखें, अपने मन में ये बात दोहराते रहें कि इस रिश्ते में अगर मैंने चिंता और तनाव और दुख और परेशानी और बढ़ाई तो वो वापस मेरे ऊपर अवश्य लौटेगी। इस राज को समझ लेने के बाद इस बात से आपके व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला जानबूझकर या नासमझी में या अपने स्वभाव के कारण आपके साथ टकराव और मनमुटाव पैदा कर रहा है। बस आप अपना हाथ समझदारी से खींच लेंगे और आप पाएंगे कि देर सवेर रिश्तों में जो एक मधुरता है, मिठास है, वो बढ़ने लगेगी। तो मित्रों, अब मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उपयोगी लगेगा। इसे आप अपने करीबी लोगों में और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरा चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने राय और सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, उन सबका दिल से धन्यवाद।